बड़ा सीधा, बड़ा सादा, बड़ा सच्चा है। तेरे शहर से तो मेरा गांव बड़ा अच्छा है। हकीकत में आज जब ये लाइन मैं बोलता हूँ तो मुझे वास्तव में लगता है कि जिस किसी ने ये लिखा था क्या खूब लिखा था। आज हर शहर की सड़क पर ये जो जन सैलाब चल पड़ा है अपने घर को लौटने को, इस जन सैलाब को देखकर ऐसा लगता है कि ये वो सैलाब है जो एक पल के लिए आता है और हजारों परिवारों को उजाड़ कर चला जाता है। कहते हैं कि एक पशु को भी जब जिंदगी पर खतरा नजर आता है तो सिर्फ अपने घर की तरफ लौटता है। ये तो वो इंसान है। आज हर इंसान को बस एक ही चाह कि बस उनको अपने गांव की मिट्टी की सुगंध मिल जाए, बस वो अपना आशियाना नजर आए, बस अपनों के बीच वो कुछ पल बिता ले, बस अपने शहर की आबो हवा को महसूस कर। जिस जमीन की लंबाई इतनी ज्यादा थी, इन श्रमिकों ने उस जमीन को अपने पांव से माप ली। ये सड़क भी ये सोचकर परेशान है कि जिन बलिष्ठ हाथों ने मुझे इस सड़क का स्वरूप दिया, आज वही अपने पैरों में छाले लिए हजारों किलोमीटर चलने को विवश हो चुके हैं। क्या दिन, क्या रात, क्या बारिश, क्या छांव, बस लोग चले जा रहे हैं और चले जा रहे हैं। जिनके पास दौलत और अप्रोच है उन्होंने अपने लिए व्यवस्था कर ली अपने घर को लौटने की, लेकिन वो लोग जो दाने दाने को मोहताज है, वो लोग जिनके पॉकेट में कोई पैसा नहीं, जिसके बदौलत वो कोई गाड़ी करके अपने घर की तरफ लौट पड़े, वो निकल पड़े हैं अपने कदमों की थाप से अपने घर की तरफ। वो तो तारीफ करनी होगी हमारे हिंदुस्तान के उन इंसानों की जिनके दिल में रहम आज भी जिंदा है। ये सड़क पर रात दिन चल रहे इन श्रमिकों के लिए वो मसीहा बनकर, वो ईश्वर के रूप में हर जगह कहीं ना कहीं तैनात है। कोई उनके पैरों के छाले को देखकर उनके पैरों के चप्पल की व्यवस्था कर देता है, कोई उनके भूख के तड़प को देखकर दो वक्त के निवाले की व्यवस्था कर देता है। लेकिन कांप उठा है पूरा हिंदुस्तान उस तस्वीर को देखकर, जो तस्वीरें निकल कर आई है इस कोरोना के दौर में। याद कीजिए वो तस्वीर जब एक माँ अपने बच्चे को एक सूटकेस पर लिटाकर अपने ममता के डोर से खींचकर उसे अपने मंजिल की तरफ ले जा रही है। याद कीजिए 21वीं सदी के उस श्रवण कुमार को जो एक बैल का बैलगाड़ी लेकर और दूसरे बैल की जगह अपना कंधा लगाकर अपने माँ को बिठाकर और लेकर चल पड़ा है एक बैल की तरह उसे अपने मंजिल की तरफ। याद कीजिए उस छोटे से बच्चे को जो अपने माँ की गोद से लिपट कर रो रहा है और माँ बस चली जा रही है कि कैसे मैं अपने बच्चे को लेकर अपने मंजिल और अपने आशियाने तक पहुंच पाऊं। हजारों लोगों की भीड़ सड़कों पर तड़प तड़प कर चलने को विवश। किसी ने सोचा नहीं कि कोरोना का ये दौर उन्हें उस दहलीज तक पहुंचा देगा जहां न तो वो आगे जाने की सोच सकते हैं, न पीछे लौटने की बात सोच सकते हैं। आज पूरा का पूरा विश्व ये सोचने को विवश है कि आखिर इंसान ने कौन से कर्म किए थे कि कुदरत उनके साथ इतना बेरहम हो गया। चाहे कितना भी तड़पाया इस कोरोना ने पूरे विश्व को, लेकिन जिस कदर इन श्रमिकों को, इन गरीबों को, इन मजदूरों को तड़पा के रखा है। इस तपती धूप में एक एक ट्रक में कई लोग सवार होकर अपने घर की तरफ लौटने को विवश। बस हम प्रार्थना कर सकते हैं कि ईश्वर जल्द से जल्द उन तमाम लोगों को अपने आशियाने तक पहुंचा दे जिनको सिर्फ अपनों से मिलने की चाहत है, जिनको सिर्फ अपने घर तक पहुंचने की चाहत है, जिनको बस ये लगता है कि ये शहर में अगर मुझे कुछ हो गया तो न मेरी लाश को कोई आग देने वाला होगा, न मेरे कब्र में कोई मिट्टी देने वाला होगा। इनको तो बस ऐसा लगता है चाहे कुछ भी हो जाए बस मैं अपने घर पहुंच जाऊं, ताकि वहां पर और कोई नहीं तो अपने होंगे और अपने तो अपने होते हैं। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि इन श्रमिकों को वो शक्ति मिले कि इस विकट परिस्थिति में वो अपने जीवन को एक नई ऊंचाई देकर, एक नया रास्ता देकर अपने घर को लौटे और ये कोरोना जितनी जल्द हो सके हमारे देश और इस विश्व का साथ छोड़े, ताकि हम सब पहले की तरह अपनी जिंदगी को जी सके। थैंक यू।